अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आपकी शंकाएं यथामति हम अधिष्ठान के आधार से छुड़ाने का और स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करेंगे। हमने इस मिश्री के ढेले को अधिष्ठान स्वरूप अपने सामने रखा है और अब हम इस अधिष्ठान पर प्रयोग करके आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है कि पूर्ण कैसे, यह विश्व पूर्ण कैसे। तो आइए देखें, पूर्ण के लिए हमें उसके अंगों को देखना होगा, क्योंकि जैसे ये कान, नाक, आँख, ओठ, हाथ, पाँव आदि सभी अंगों को मिलकर हम एक पूर्ण व्यक्तित्व बने हैं, जिसे आप स्वानंद के नाम से जानते हैं। उसी तरह इस विश्व की ओर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? अग्नि है, अग्नि है। अग्नि अगर न हो तो ये सारी सृष्टि जो है ये इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो अग्नि है तो कैसे? यहाँ इस पदार्थ को हम देख रहे हैं, इस वस्तु को हम देख रहे हैं। कहाँ से देखेंगे? आँखों से। आँखों से अगर उजाला न हो तो दिखेगा नहीं, और आँखों में अगर कोई जाला फूली है तो भी नहीं दिखेगा। इसका अर्थ क्या है कि उजाला ही अग्नि है, अग्नि का एक स्वरूप उजाला है, और उजाले के आधार से ही हम सब देख रहे हैं। तो ये वस्तु जो है, इसमें हमने रूप देखा, हमने इसमें शब्द देखा, हमने इसमें स्पर्श देखा, हमने इसमें रस देखा, हमने इसमें गंध देखा, हमने इसी में सतोगुण देखा, जो हमने प्रयोग के द्वारा इसके पूर्व में प्रस्तुत किया है कि घी के साथ मिलाकर जब हमने खाया तो हमें खाते समय भी अच्छा लगा और परिणाम में भी अच्छा ही इसका परिणाम आया। तो अच्छा ही अच्छा ये सत्वगुण। फिर हमने जल के साथ इसको पीसकर पिया तो पीते समय अच्छा लगा, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो जल शीतल रहने से ये सर में चढ़ गया, और ये जो मिश्री है इसका स्वभाव उष्ण है, ये पेट में चली गई तो इसने दाह निर्माण किया। इन्हें अच्छा और बुरा ये मिश्रित अनुभव हमें रजोगुण का अनुभव दिया इसने। फिर हमने इसको ऐसे ही चबा दिया, तो ऐसे ही चबाने में हमें कष्ट हुआ, मसूड़े छिल गए, कुछ दांत भी गिर सकते हैं, और पेट में नीली शक्कर जाएगी तो दाह निर्माण किया। ये अष्टधा, और ये केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही नहीं है। तो इसमें ओत, प्रोत, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, ये इसका निराकार अक्षर भाव है। क्षर भाव जिसे हमने अष्टांग रूप से देखा, और अक्षर भाव ये इसमें भरी हुई ओत, प्रोत, व्याप्त, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, जो हम अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व के नाम से जानते हैं। और ये पहला जो देखा अष्टधा वो साकार है, और जो इसमें व्याप्त मिठास है ये दिखती नहीं है लेकिन है। अगर ये मिठास न हो तो यह आकार भी नहीं रह सकता, इसलिए इसे हम निराकार और आत्मा अक्षर कहते हैं। ये दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम में होता है। अब बताइए कि ये पूर्ण है या नहीं? इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी है, और इसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, वो निराकार मिठास भाव भी है। ये संपूर्ण का नाम ही यहाँ मिश्री शक्कर हुआ है। आकार किसका है? मिश्री का। और ये इसमें मिठास किसकी है? मिश्री की। और नाम क्या है? मिश्री। मिश्री कहते ही निराकार जो अक्षर चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप भाव है, और जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन अष्टधा भावों से जो क्षर प्रकृति साकार दिखता है, तो ये साकार निराकार का लय नाम में होता है। नाम कहते ही संपूर्ण वस्तु का बोध होता है। उसी तरह हम कण कण में इसे देखेंगे तो हमें ये पूर्ण ही दिखता है, क्योंकि ये पूर्ण ही है। इसमें से न मिठास अलग की जा सकती है, न आकार इसका मिठास से अलग किया जा सकता है।
आकार सहित मिठास है और मिठास सहित आकार है, इसलिए इसे पूर्ण कहते हैं। ये विश्व भी पूर्ण है, ये विश्व अपूर्ण नहीं है, पूर्ण ही है। और पूर्ण से पूर्ण अगर निकल गया, इसके अगर हमने कितने भी टुकड़े कर दिए तो भी ये अपूर्ण नहीं रहेगा। उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहेगा और चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व भातित्व ये मिठास निराकार भाव इसमें रहेगा ही रहेगा। और जब भी ये आकार में रहेगा तो इसका नाम रहेगा ही। बगैर नाम की इस विश्व में कोई भी वस्तु नहीं है, न हो सकती है। नाम ले तब भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही इन दोनों भावों का लय हो जाता है। जैसे स्वानंद कहते ही दिखने वाला ये साकार भाव और इसमें जो गुण है वो निराकार, इन दोनों का लय नाम स्वानंद में हो जाता है। विश्व कहते ही उसमें यह अष्टधा भाव जो साकार है और उसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व मिठास इसका भी लय हो जाता है। तो नाम लेते ही इसमें संपूर्ण का लय हो जाता है और इसीलिए ये वस्तु भी पूर्ण है, ये भी वस्तु पूर्ण है, ये भी वस्तु पूर्ण है, सर्व ओर पूर्ण का ही नज़ारा है, इसमें अपूर्ण कुछ भी नहीं है। और ये सर्व कैसे है, आपका दूसरा प्रश्न है कि ये सर्व कैसे है, क्योंकि इसमें शब्द भी है, शब्द है, स्पर्श है, रूप रस गंध ये इसमें है। इसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी है और इसका नाम भी है, यानी ये संपूर्ण है। उसी तरह यहाँ भी नाक आँख कान ये आदि सभी अवयव मिलाकर ये सर्व है और सर्व है, सर्व ही पूर्ण है और पूर्ण ही सर्व है। कुछ लोग कहते हैं कि शून्य है, तो शून्य इसमें क्या है बताइए? क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध शून्य है? इसमें शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, सब है और सब है, तो सब मिलाकर सर्व है। नाम कहते ही संपूर्ण का अर्थात सर्व का बोध हो जाता है। फिर ये बताशा क्या है? बताशा अधिष्ठान है। बताशा इस प्रयोग में अनुभव लेकर सिद्धांत का लक्ष्य करने के लिए रखी हुई एक वस्तु है और वस्तु जब तक नहीं रखेंगे तब तक हमें इस प्रयोग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन भी नहीं हो सकता। बताशा यह अधिष्ठान है। जैसे प्रयोगशालाओं में वस्तु रखकर प्रयोग किया जाता है, वैसे ही हमने यहाँ अध्यात्म विज्ञान का प्रयोग करने के लिए इस अधिष्ठान बताशे का यानी वस्तु रखी है सामने, जिसे हम अधिष्ठान कहते हैं। और प्रयोग में अधिष्ठान का क्या महत्व है, इसके विषय में हमने इसके पूर्व के एपिसोड में स्पष्ट रूप से आपको निर्देशित किया था कि प्रयोग में अगर अधिष्ठान न रखा जाए, केवल बातें ही की जाए, तो फिर बातों से बातें निर्माण होती है और उन बातों से ही अनेक प्रकार के पंथ संप्रदाय और शास्त्र वेद पुराण स्मृतियाँ श्रुतियाँ ये सारा विस्तार अधिष्ठान को समक्ष न रखने से ही निर्माण हुआ है, ये सारा विस्तार। और जगत क्या है? तो ये मिश्री है, शक्कर है और इसी से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, पेड़ा है, बर्फी है, लड्डू है, अनेक प्रकार के व्यंजन इससे बनते हैं। तो एक ही यानी तत्व से अनेक वस्तुएं बनी हैं। तो ये विश्व क्या है? तो ये संपूर्ण का नाम विश्व है और उसमें जब हम अनेक अनेक देखते हैं, वो क्या है? वो जगत है। जगत क्यों है? जगत क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये अनेक आकारों प्रकारों में दिखता है और सतत रूपांतरण होता रहता है। ये इसका स्थायी भाव नहीं रहता। वस्तु इसको बारीक कर देंगे तो ये अलग आकार में आ जाएगी, लेकिन उसमें की मिठास चाह ज़रूरत कम नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती। इसी तरह ये सारा विश्व जो है वो इकाई है। विश्व कहते ही कण कण संपूर्ण आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ मामा है, काका है, दादा है, मामा है और
कुछ काला है, पीला है, हरा है, नीला है, कुछ खट्टा है, मीठा है, कुछ सुगंध है, कुछ दुर्गंध है, अनेक प्रकारों में इसका विस्तार हो जाता है। यानी अलग अलग देखना ये जगत है और सर्व को एक ही रूप में जानना यह विश्व है। और घटक क्या है ये भी हमने बताया इसमें, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और चाह जरूरत प्रियत्व, ये इस नाम के अर्थात यानी वस्तु के घटक है। वस्तु का ही नाम होता है, नाम में ही 3 गुण होते हैं और 3 गुण शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 प्रकारों से व्यक्त होते हैं। प्रत्यक्ष ही क्यों? क्योंकि बोध के लिए। प्रत्यक्ष अगर नहीं अधिष्ठान समक्ष रखकर प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी कल्पनाओं को अनेक पंख फूट जाएंगे और केवल शब्दों का ही व्यवहार रहेगा और शब्दों से समाधान नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। पानी पानी कहने से किसकी प्यास मिटी है? इसीलिए प्रत्यक्ष पानी रखते ही प्यास मिट जाती है, इसीलिए प्रत्यक्ष का ही महत्व है। और आंशिक जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध एक एक यानी अंग है इस वस्तु का, इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, ये सब है। लेकिन अगर केवल हम इसके आंगिक स्वरूप का ही विचार करेंगे तो ये विचार भी अपूर्ण होगा और आंशिक से ही संप्रदाय का निर्माण हुआ है। जो साकार मानते हैं वो साकारवादी हो गए, निराकार मानते हैं वो निराकारवादी हो गए। इस प्रकार एक ही वस्तु में अगर खंड खंड से विचार करेंगे तो अनेक प्रकार के द्वैत और भ्रम निर्माण हो जाएंगे, जिसका ही परिणाम ये अनंत प्रकार के पंथ मत संप्रदाय है। और इसको व्यक्त करना है तो इसको अनुभव से ही व्यक्त किया जा सकता है। ये शक्कर हमने खा ली, यानी इसका सेवन किया, अब ये शक्कर मीठी है ऐसा हमने सबसे कहा, तो सहज ही प्रश्न आता है कि मीठा अर्थात क्या, मीठा कैसे होता है? तो हम कितना वर्णन कर सकते हैं इसका, मीठा कैसे होता है। लेकिन अगर इस वस्तु को हमने खिला दिया तो ना अब हमें कुछ बताने की आवश्यकता है, न कुछ समझाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम ले तभव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं, जिसके विषय में कुछ जगत कहते हैं, कुछ माया कहते हैं, कुछ सगुण कहते हैं, कुछ साकार कहते हैं, और अनेक प्रकार की अनेक जो मानिंदिया और भ्रम कल्पनाएं हैं, इसका निरसन केवल नाम से हो जाता है। ये अनेक रंगों में, रूपों में व्याप्त जो है सारा चराचर सृष्टि देख रही है, इसका अगर एक नाम विश्व रख दें तो विश्व कहते ही इसमें कण कण से लेकर पहाड़ पत्थर, पेड़ पौधे, चारों खानियों के जीव जंतु, टेबल कुर्सी मकान सभी का समावेश हो जाता है। इसीलिए इसका नाम विश्व रख दिया है। यहाँ इसका नाम मिश्र रख दिया है, यहाँ इसका नाम विश्व रख दिया है, यहाँ इसका नाम चश्मा रख दिया है। अनंत नामों रूपों में व्यक्त होने वाला एक ही विश्वरूप परमात्मा है, जो अनंत नाम रूप धारण करके लीला कर रहा है। यही हमारा उत्पादक है, पोषण करता है और लय करता है। इस प्रकार हमने यथामति आपके सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया है। आशा है आपका समाधान हुआ होगा। यदि कोई त्रुटियां या कोई प्रश्न शंका बाकी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करें, यथामति समाधान करने का हम अवश्य ही प्रयास करेंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।